अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स। एलिफ के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि मैली जब मैली को बताने ही वाला होता है कि आप मेरी बहन है, तभी बाबा अफरोज का फोन आ जाता है क्योंकि बाबा अफरोज को हार्ट अटैक आ रहा होगा और वो जल्दी से मैली को फोन करने की कोशिश करेगा और मैली बार बार पूछ रहा होगा कि बाबा आपको क्या हुआ है, क्या हुआ है। और इतने में मैली को कहेगा कि मुझे जल्दी जाना होगा, मैं फिर आपसे मिलने आऊंगा। और फिर मैली वहां से चला जाएगा क्योंकि मेरे बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। मैली कहेगी आप फौरन यहाँ से जाएं, उन्हें आपकी जरूरत है, जल्दी जाएं आप। मैली कचरा फेंकने जा रही होगी और रास्ते में सोच रही होगी पता नहीं मैली क्या बात करने वाला था मुझसे। और फिर अगले सीन में हम देखेंगे कि गुंजा फैसल पर चिल्ला रही होगी और कहेगी कि यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हें कोई देख लेगा। फैसल कहेगा मैं यहाँ से सीढ़ी लिए बगैर कोई नहीं जाऊंगा, क्योंकि गुंजा बहुत ज्यादा गुस्से होकर कहेगी कि यहाँ कोई आने वाला है, तुम यहाँ से चले जाओ। गुंजा कहेगी फैसल क्या तुम मुझे मुसीबत में डालना चाहते हो? तो फैसल कहेगा सीढ़ी उठाते हुए, चोरी करते हुए ये तुम्हें सोचना चाहिए था कि तुमने क्या किया है। ये सुनकर गुंजा कहेगी हम दोनों एक ही कश्ती पर सवार हैं, अगर ये कश्ती डूब गई तो हम दोनों डूब जाएंगे, तो हमारा दुश्मन भी एक हुआ। तो फैसल कहेगा कि अच्छा वीडियो तुम्हारे पास है तो मेरे पास क्यों नहीं है? गुंजा कहेगी वीडियो आपके पास महफूज नहीं है क्योंकि आप शोरूम में होते हैं, अगर वहां से किसी ने भी वो वीडियो ले ली तो। गुंजा कहेगी मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपसे पूछे बगैर कोई बात नहीं करूंगी, कोई काम नहीं करूंगी। और फिर हम देखेंगे कि सईदा किचन में पानी पी रही होगी और उसके हाथ से गिलास गिरने लगता है तो किरास कहेगी कि आपकी नजर कमजोर है और इससे पहले कि आप कुछ तोड़े यहाँ पे आप अपनी ऐनक लगा लें। तो सईदा कहेगी कि मैं आज उसे लगाना भूल गई हूँ और गुंजे मेरी ऐनक लेकर आ रही है। किरास कहेगी कि अगर आपने गुंजे को काम कहा है तो वो मतलब नहीं होगा, इससे अच्छा है कि आप अपनी ऐनक खुद ही ले आए। सईदा कहेगी ठीक है मैं खुद लेकर आती हूँ। ये कहकर सईदा वहां से चली जाएगी। और फिर हम दूसरी तरफ मुराद को देखेंगे जो गाड़ी में बैठा सॉन्ग सुन रहा होगा और बोर हो रहा होगा। और दूसरी तरफ मैली जो फादर अफरोज के पास पहुंच जाएगा। फादर अफरोज जमीन पर पड़ा होगा और मैली कहेगा बाबा मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा। फैसल और गुंजे बातें कर रही होंगी और वहाँ सईदा आ जाएगी और फैसल जल्दी से छुप जाएगा। तो सईदा गुंजा को कहेगी कि मैं अपनी ऐनक लेने के लिए आई हूँ और फिर गुंजे सईदा को ऐनक उठाकर दे देगी और फिर सईदा वहां से चली जाएगी। फैसल गुंजे को कहेगा कि मेरे पास वीडियो की कोई भी कॉपी नहीं है, तो गुंजे कहेगी कि मैं इसकी 10 कॉपियां करवा के तुम्हें दे दूंगी, लेकिन अभी इस वीडियो को महफूज रहने दो। गुंजे कहेगी फैसल ये वीडियो एक बम की तरह है और किसी भी वक्त ये फट सकता है, अगर फट गया तो हलचल पैदा हो जाएगी। आरजू भी अभी तक घर नहीं आई और हमें आरजू का इंतजार करना चाहिए। फैसल कहेगा वो यकीनन कोई ना कोई प्लान बना रही होगी और फिर फैसल वहां से चला जाएगा। और फिर हम आगे देखेंगे कि उकरत आरजू के लिए नाश्ता लेकर आएगा और आरजू उठकर खड़ी हो जाएगी। उकरत कहेगा देखो तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आया हूँ, अभी तक तुम्हारे जख्म ठीक नहीं हुए, क्या तुम्हें अभी भी बुखार है? तो आरजू कोई जवाब नहीं देती। उकरत कहेगा ये खासकर तुम्हारे लिए नाश्ता लाया हूँ। तो आरजू कहेगी बिना छुरी और कांटे के मैं नहीं खा सकती। तो उकरत कहेगा ये देखो अपने हाथों से तुम इस तरह से खा सकती हो। आरजू उकरत को खाते हुए देख रही होगी और फिर मजबूरन आरजू को भी खाना खाना पड़ता है बिना छुरी और कांटे के। अब दूसरी तरफ हम देखने वाले हैं कि जो फैसल मुराद को बता रहा होगा कि गुंजे बहुत चालाक हो गई है और वो कह रही है कि वीडियो मेरे पास ही रहने दो, वो आरजू के साथ रह रहकर उससे भी ज्यादा चालाक हो गई है, मुझे किसी न किसी तरीके उसकी एक कॉपी हासिल करनी ही पड़ेगी। मुराद कहेगा बाबा आप बेफिक्र हो जाएं, गुंजे आरजू को कभी भी डीवीडी नहीं देगी, वो उसे ब्लैकमेल करना चाहती है डीवीडी के जरिए। और फिर हम आगे देखेंगे कि सईदा टूचे को नाश्ता करवाने की कोशिश कर रही होगी, लेकिन टूचे जिद कर रही होगी और कहेगी कि मुझे कुछ भी नहीं खाना, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी अम्मी के पास जाना है। शोर की आवाज सुनकर आलिया भी किचन में आ जाएगी और पूछेगी कि क्या हुआ, शोर किस बात का है? तो सईदा बताएगी कि टूचे खाना नहीं खा रही। सईदा कहेगी कि टूचे कह रही है कि मुझे मेरी माँ चाहिए। तो आलिया कहेगी बेटा जिद नहीं करते, खाना खा लो। तो टूचे कहेगी नहीं दादी मुझे अपनी मामा चाहिए। आलिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाएगा और वो गुंजा को कहेगी जल्दी इसकी माँ को कॉल करो, इसकी माँ को तो अपनी बेटी की परवाह तक नहीं। आलिया कहेगी उसे कहो बहुत आराम हो गया है, अब उसे घर आना चाहिए। गुंजा कहेगी ठीक है मैडम मैं कॉल करती हूँ। और फिर हम देखेंगे कि मैली फादर अफरोज को हॉस्पिटल लेकर आ जाएगा और नर्स बाहर चली जाएगी और मैली फादर अफरोज के पास बैठ जाएगा और कहेगा कि बाबा मुझे माफ कर दे, मुझे पता था कि आप दिल के मरीज हैं, मुझे आपको अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, मुझे माफ कर दे फादर अफरोज, आप मेरे लिए बहुत खास है, मैं आपको कुछ भी नहीं होने दे सकता। और फिर हम देखेंगे कि एलिफ बहुत ज्यादा उदास बैठी होगी और ज़ैनब पूछेगी कि मेरी गुड़िया उदास क्यों हो? तो एलिफ कहेगी मुझे अपनी नज़ा की गुड़िया की याद आ रही है। ज़ैनब कहेगी आपके पास यहाँ भी तो एक गुड़िया है जो आपकी मम्मा बनाकर लाई है, लेकिन ये नजाली नहीं है, मुझे नजाली की बहुत याद आ रही है। जब मेरी अम्मी जान मेरे साथ नहीं थी तो मैं नजाली के साथ वक्त गुजारती थी और मुझे डर भी नहीं लगता था।
अब वो अकेली हो गई है और अब उसे भी डर लग रहा होगा। ज़ैनब मुस्कुराकर जवाब देगी कि हमें उसे बचाना होगा और फार्म से हमें उसे वापस लाना होगा। ये सुनकर एलिफ भी खुश हो जाएगी। ज़ैनब कहेगी कि मैं अंकल सलीम को कहूंगी कि वो आपकी डोर वापस ले आएंगे। तो एलिफ कहेगी कि मुझे अंकल सलीम की भी बहुत याद आ रही है। तो फिर हम देखेंगे कि ज़ैनब सलीम को कॉल करेगी। ज़ैनब सलीम को कहेगी कि एलिफ से बात करो, एलिफ आपसे बात करना चाहती है। और फिर हम देखेंगे कि ज़ैनब एलिफ से बात करवाएगी और एलिफ कहेगी कि सलीम अंकल आप कैसे हैं, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। और फिर एलिफ कहेगी कि सलीम अंकल मेरी एक गुड़िया है जिसका नाम नजाली है और वो फार्म हाउस पर रह गई है। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या आप मुझे बुला कर दे सकते हैं। सलीम कहेगा ठीक है, अब उसे लाना अब मेरी जिम्मेदारी है। एलिफ कहेगी सलीम अंकल आप बहुत अच्छे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। ज़ैनब ये देखकर मुस्कुरा रही होगी और फिर सलीम भी एलिफ को कहेगा कि चलो ज़ैनब को फोन दो। और फिर ज़ैनब कहेगी कि आप इसकी दरख्वास्त को सुन रहे हैं। तो सलीम कहेगा हाँ मैं सुन रहा हूँ। और फिर सलीम कहेगा कि मैं थोड़ी देर में एलिफ की नजाली को लेकर आ रहा हूँ।